अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है रियल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो दर्जन क्वेश्चन आएंगे उनको हमने सिंपलेस्ट शक्ल में लेके जाना है। तो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 81 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू पावर -3/4। हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के बाद हमने उसे बच्चे एज इट इज राइट कर लिया कि 81 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू पावर -3/4। तो अब हमने क्या करना है कि 16 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। हम यहाँ पे 16 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आपके पास 16 जो है ये 2 के टेबल पे जाता है, तो 2 8 जार बचे आपके पास 16 होता है, फिर 2 पे जाता है 2 4 जार 8 होता है, फिर 2 पे जाता है 2 2 जार 4 होता है, और फिर 2 पे जाता है 2 1 जार 2। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे देखें 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो यहाँ नीचे देखें ये अंडर रूट की पावर कितनी है, 4 है। इसे हम 1/4 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको भी क्या लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय, हम सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 81 की भी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें इसी तरीके से। आपके पास 81 1 जो है ये आपके पास 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। फिर बच्चे आपके पास ये 3 के टेबल पे गया तो 3 9 जार 27, फिर 3 पे गया 3 3 जार 9, 3 पे गया 3 1 जार 3। तो यहाँ भी बच्चे देखते हैं जो आपके पास 3 है वो कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे आपके पास 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो गया, और बाहर जो बच्चे पावर है आपके पास, ये पावर किस में होगी थी, प्लस में होगी थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 3/4 आ गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसको पावर्स की शक्ल में लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4। क्योंकि यहाँ पे देखें बेस जो है वो सेम है, तो पावर इनकी प्लस हो जाएंगी 1 2 3 और 4। तो हमने 2 की पावर 4 लिख लिया। इसी तरीके से बच्चे हमने 3 को भी लिख लिया। आपके पास होल की पावर कितनी है, यहाँ पे 3/4 है। हम बच्चे क्या करेंगे, ये पावर जो है ऊपर वाले के साथ ये सेपरेट अप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाले के साथ ये क्या हो जाएगी, सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये वाला 4 बच्चे इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू देखिए आपके पास क्या बच गई, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय ये वाला जो आपके पास 3 बचा, और 3 रेज़ टू पावर भी आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि हम 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं, और 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब कि हम 3 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 होता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 होता है। ये मजीद बच्चे सिंपलीफाई नहीं होते। दैट इज योर आंसर। बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास लिखी हुई 3 डिवाइडेड बाय 4 होल रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल रेज़ टू पावर इसकी 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27 के। बच्चे सबसे पहले आप देखें कि 3/4 होल की पावर कितनी है आपके पास, -2 है, वो हमने एज इट इज राइट कर लिया। डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल रेज़ टू पावर आपके पास क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास पावर किस में है, नेगेटिव में है। तो सबसे पहला काम आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचे डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल रेज़ टू पावर बचे आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। हमने वैसे ही राइट कर लिया। बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी पावर्स को अलग अलग करके लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बचे डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब आपके पास अलग हो जाएगा, और 9 का क्यूब आपके पास अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 27। हमने इसे वैसे का वैसे ही रहने दिया। इनको बच्चे पावर्स को ओपन करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच्चे 4 का क्यूब आपके पास क्या होगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें, 4 4 और 4 4 4 जार 16 16 4 जार आपके पास बचा था 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें, 9 का क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 9 9 जार 81 होता है, 81 को बच्चे 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 729 आता है आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 729 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27 के। अब ये जो डिवाइड की साइन है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करना है। तो आपके पास ये 16 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज आ जाएगा। इस डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से बच्चे 729 ऊपर चला जाएगा,
और 64 की वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू बच्चे आपका 16 डिवाइडेड बाय 27 एज इट इज यहाँ पे लिखा रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको ऊपर मल्टीप्लाई करवा ले और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में नीचे मल्टीप्लाई करवा ले। तो यहाँ पे देखें 16 मल्टीप्लाई बाय बच्चे 729 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27। हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे इकट्ठा करके राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, देखें ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यू कैंसिल होती है तो उनको हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। देखें 16 वन जार बच्चे 16 होता है, 16 फोर जार आपके पास क्या होता है 64 होता है। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे ये देखा था, ये आपस में कैंसिल हो गए बच्चे आपके पास। अब यहाँ पे ये जो 4 है 4 वन जार 4 और 4 फोर जार क्या होता है 16 होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे 729 को हमने डिवाइड करवाना है सबसे पहले 9 के टेबल पे। देखिए 9 वन जार 9, 9 8 जार आपके पास होता है 72। ये 72 आपका कंप्लीट हो गया, 9 बच गया तो 9 वन जार यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें हमने 27 और 81 को आपस में डिवाइड करवाना है, ये भी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो बच्चे 27 वन जार 27 और 27 थ्री जार आपके पास 81 होता है। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज देखना आपके पास क्या बच गई, ऊपर 4 और ये वाला आपके पास 3 बच गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको बटे की शक्ल में शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपके पास लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.027 और यहाँ पे बच्चे आपके पास पावर किस में आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3 में आ जाएगी। ठीक है, पावर ऊपर नेगेटिव में थी, हम उसे बटे की शक्ल में फ्रैक्शन में ले आए तो यहाँ पे आके आपके पास क्या होगी पावर पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे कि हमने ये इस पॉइंट को खत्म करना है। यहाँ से पॉइंट को खत्म करने के लिए बच्चे हम क्या करते होते हैं 0.027 जहां पे बच्चे आपके पास पॉइंट होता है उसकी जगह पे हम नीचे क्या लिखते हैं 1 लिख देते हैं। जितने आगे पॉइंट्स होते हैं जिनके डिजिट्स होते हैं उतनी टाइम्स हम क्या लिख देते हैं 0 को यहाँ पे राइट कर देते हैं और यहाँ पे बच्चे आपके पास पावर किस में आ जाएगी 1/3 की शक्ल में आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें जरा, ये आपके पास लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पॉइंट यहाँ से हम खत्म कर देते हैं 27 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास आ जाएगा 1000 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया पावर 1/3 की शक्ल में आ गई। अब यहाँ पे हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके जरा इसको लिख लें पावर की शक्ल में। तो बच्चे आपके पास ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 27 आपके पास होता है 3 का क्यूब। हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 9 3 आपके पास क्या होता है 27। यहाँ पे पावर क्यूब की शक्ल में है, हम इसको क्यूब की शक्ल में यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चे इसे लिख लिया 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब 1000 है बच्चे 1000 को हम 10 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 1000 आता है। ठीक है, देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 आता है आपके पास और 100 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बच्चे आपके पास क्या आता है 1000 आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे बच्चे आपके पास होल की पावर क्या है 1/3 है। अब यहाँ पे बच्चे पावर्स को सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ पे बच्चे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 3/10। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ये वाला 1 और ये जो डिवाइड है इसको हम इस डिवाइड की शक्ल में लिख दें और ये आपके पास 3/10 जो है ये एज इट इज ही यहाँ पे लिखा रहे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे से लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज योर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n+1। हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को बच्चे एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट करके लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चे आपके पास ये देखिए 5 एज इट इज 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, हमने यहाँ 5 का स्क्वायर लिख लिया और ये बाहर पावर जो है n+1 वैसे ही लिखी है माइनस 25 एज इट इज और 5 की रेज़ टू पावर 2n भी आपके पास वैसे की वैसे आ गए। डिवाइड की शक्ल में आ जाए तो बच्चे 5 मल्टीप्लाई बाय, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर a रेज़ टू पावर n+m आ जाए यानी कि डिफरेंट पावर्स हों तो उनकी पावर्स को हम बेस सेम के साथ अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर n को अलग कर देंगे और a की पावर m को मल्टीप्लाई में अलग करके लिख देंगे। क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम हो जाती है पावर्स आपस में
ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया कि 5⁻²n को सेपरेट कर दिया और 5 के क्यूब को हमने सेपरेट कर दिया। ये जो पावर 3 थी ये 5 की क्यूब की शक्ल में सेपरेट आ गई। फिर माइनस यहाँ पे बच्चे 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और बाहर पावर आपके पास क्या है, n+1 है। अब यहाँ पे बच्चे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपके पास 5 जो है ये एज इट इज लिखा रहेगा। अब ये वाला जो 2 है बच्चे ये बाहर ऑपरेट होगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5⁻²n, ये 2n सेपरेट हुआ और प्लस के साथ भी ऑपरेट होगा, तो +2 1 जार 2 बन गया आपके पास। फिर सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन 25 मल्टीप्लाई बाय 5⁻, ये 2n जो है ये एज इट इज लिखा रहेगा, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे। बटे की शक्ल में आ जाए बच्चे, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2n मल्टीप्लाई बाय। अब बच्चे यहाँ पे देखें हमारे पास 25 है, जब यहां से हम पावर को सेपरेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर भी हमें यहाँ पे भी 25 मिल रहा होगा, इसका मतलब नीचे भी हमें 25 की वैल्यू लेके आनी है। तो ये एक 5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे जो 5 का क्यूब है इससे बच्चे हम फिर तोड़ के लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ लिया कि 5 की पावर जो 3 है इसे हमने लिखा 5 की पावर 2+1, 2+1 3 होता है ना। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया कि 5 की पावर 2 अलग कर दी बेस के साथ, सेम बेस के साथ, और 5 की पावर 1 को अलग कर दिया। तो यही काम बच्चे हमने यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर दिया। यहाँ पे फिर आपके पास माइनस के साइन 5⁻, ये वाला 2 भी बच्चे बाहर ऑपरेट होगा तो 2n के साथ ऑपरेट होगा तो 2, और 2 1 के साथ ऑपरेट होगा तो 2 1 क्या हो जाएगा, पास 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो पावर्स एक जैसी हैं इनको बेसिस के साथ हम क्या करेंगे, अब बच्चे जो पावर आपके पास n प्लस यानी कि m की शक्ल में लिखी हुई है, हम n को सेपरेट कर देंगे और m को सेपरेट कर देंगे इस शक्ल के अंदर। तो जरा यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके पास वैल्यू क्या आती है। 5 की बच्चे वैल्यू आपके पास एज इट इज 5⁻2n हमने एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 का हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2n। ये वाला जो 5 है बच्चे आपके पास इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह बन जाएगा आपके पास 25। ये आपके पास बच्चे 5⁻2n एज इट इज रहेगा, और ये आपके पास 5 का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बच्चे हम इन बेसिस को सेपरेट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5⁻2n मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। देखिए 2n को सेपरेट कर दिया और स्क्वायर को हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपके पास ये 5 एज इट इज आ गया, 5 बच्चे 2n भी एज इट इज आ गया, और 5 का स्क्वायर आपके पास क्या बन गया, 25 बन गया। फिर सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन, ये आपके पास 25 5⁻2n जो है ये वैसे लिखा गया। नीचे वाली वैल्यू को देखिए बच्चे आपके पास 25 भी एज इट इज, 5⁻2n भी एज इट इज, और यहाँ पे जो 5 है इसका स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 5⁻2n मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है आपके पास 25 होता है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है कि देखना है कि वैल्यूज इनके अंदर से कोई कॉमन निकलती है। यहाँ पे देखिए 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, ठीक है, और यहाँ पे 5⁻2n इधर भी है, 5⁻2n इधर भी है। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 25 को भी बाहर कॉमन निकाल लेंगे और 5⁻2n को भी हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो जरा देखिए अंदर वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बचती है, यहाँ से बच्चे आपके पास अकेला 5 बचेगा, सेंटर में नेगेटिव की साइन, ये पूरी वैल्यू आपके पास बाहर आ गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास बचे 25 नीचे भी दोनों में कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, 5⁻2n इधर भी है और इधर भी है, ये भी हमने कॉमन निकाल ली। बाकी वैल्यू देखिए आपके पास क्या बचे, यहाँ से 5 का स्क्वायर बच गया बच्चे आपके पास, सेंटर में नेगेटिव की साइन, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे बाहर कॉमन आ गई, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चे 25 मल्टीप्लाई बाय 5⁻2n, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी वैल्यू आपके पास क्या बच गई, 5 - 1 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर -1। इनको सिंप्लीफाई करें बच्चे, 5 - 1 क्या होता है आपके पास 4 होता है, 5 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 25 और ये वाला आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे, 25 - 1 क्या होता है, 24 होता है। ये 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 1 4 और 4 6 क्या होता है, 24 होता है बच्चे। यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 सॉल्यूशन के बाद बच्चे क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए आपके पास 16 की पावर जो है x+1 लिखी हुई, हमारे पास बेसिस सेम के साथ हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 16⁻x आ जाएगा और 16 यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर सेंटर में है बच्चे आपके पास 20 एज इट इज। हमारे पास ये जो 4 का स्क्वायर है बच्चे, हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू x।
x को हम बाहर निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे भी 16 है तो यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16x बन के आ जाएगा, तो एक जैसी वैल्यू बन के आ जाएगी आपके पास। हमने यहाँ पे इसको इसलिए यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ पे पावर देखिए आपके पास बच्चे लिखी हुई है 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिस को सेम करके पावर्स को सेपरेट करके लिख देंगे। तो हमने 2 की पावर x को बच्चे सेपरेट कर दिया और 2 की पावर माइनस 3 को हमने सेपरेट कर दिया, और यहाँ पे बच्चे आपके पास मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर x बच्चे सेपरेट हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा 8 रेज़ टू पावर 2 जो है वो सेपरेट हो जाएगी। सेंटर में प्लस था, हमने बेस सेम करके उसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया। आपके पास ये 16 रेज़ टू पावर x एज इट इज रहेगी, ये 16 भी एज इट इज रहेगी। वैल्यू आपके पास यहाँ पे 20 बच्चे एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 4 की पावर 2 जो है ये आपके पास क्या होती है 16x होती है। 4 रेज़ टू पावर 2 जो है ये 16 हो गया, और ये x जो है ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब बच्चे यहाँ पे देखें 8 रेज़ टू पावर x और 2 रेज़ टू पावर x आपके पास लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे बच्चे ये पढ़ा था कि अगर आपके पास a की पावर n आ जाए मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर n आ जाए तो हम उससे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b और पावर ऊपर n लिख दें। तो यही वाला काम हम इसके लिए कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और यहाँ पे पावर क्या आ गई बाहर x आ जाएगी। यहाँ आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 64 होता है। बच्चे हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली। यहाँ पे बच्चे 16 हम इसको थोड़ा सा तरतीब दे लें, 16 को शुरू में लिख लें, ठीक है 16 रेज़ टू पावर x को बाद में लिख लें, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे बच्चे 16 रेज़ टू पावर x को पहले लिख लें, और ये 20 की वैल्यू को हम बाद में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 2 16 होता है, बाहर पावर आपके पास ये x आ गई, फिर यहाँ पे आपके पास 2 रेज़ टू पावर माइनस का 3 और ये आपके पास क्या आ गया 64 आ गया। अब यहाँ पे बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, तो आपके पास देखें यहाँ भी 16 रेज़ टू पावर x है, यहाँ भी है, तो 16 रेज़ टू पावर x को क्या करते हैं हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू बच गई 16 बच जाएगी, ये 16 रेज़ टू पावर x कॉमन चलेगी। यहाँ से जब 16 रेज़ टू पावर x कॉमन जाएगी तो यहाँ पे आपके पास ये 20 बच जाएगा, तो हमने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। ये बटे में आपके पास बच्चे क्या है 16 रेज़ टू पावर x है। हम इस 2 की पावर जो माइनस 3 है इसको हम पॉजिटिव करने के लिए बटे की शक्ल में लिख सकते हैं 1 बाय 2 की पावर 3, और ये आपके पास साथ में क्या है 64 एज इट इज है। ये बच्चे 16 रेज़ टू पावर x इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। आपके पास वैल्यू क्या बच गई 16 प्लस का आपके पास बचे 20 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 रेज़ टू पावर बचे 3 को हम लिख सकते हैं वो 8 होता है हमारे पास, और यहाँ पे आपके पास क्या है 64। देखें आपके पास क्या था 2 रेज़ टू पावर 3, हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया, 2 2 4 4 2 क्या होता है आपके पास 8 होता है, तो हमने उसकी जगह पे 8 राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस 16 आपके पास बचे क्या होता है 36 होता है, डिवाइडेड बाय 8 1 8 और 8 8 क्या होता है 64 होता है, तो हमने यहाँ पे 8 के टेबल पे से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये किसी टेबल पे डिवाइड होता है, ये 4 के टेबल पे जाता है 4 9 36 होता है, और 4 2 क्या होता है 8 होता है। बच्चे ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होता, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 64 रेज़ टू पावर माइनस 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर माइनस 3 बाय 2। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास देखें ये वैल्यू भी नेगेटिव में है, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव में है, इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे इनको बटे की शक्ल में ले जाएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 64 रेज़ टू पावर 2 बाय 3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव का 3 बाय 2। नेगेटिव साइन यहाँ से हमारे पास खत्म हो गया, हम फ्रैक्शन में ले आए। अब बच्चे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई की शक्ल में कन्वर्ट करवा देते हैं। ये आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी यहाँ पे कि 1 डिवाइडेड बाय 64 रेज़ टू पावर 2 बाय 3। यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 बच्चे ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा और 9 वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 बाय 2। अब हम बच्चे इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ हम 64 के लिए 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 4 16 16 4 क्या होता है 64 होता है, तो हम डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे होल रेज़ टू पावर क्या आ गई 2 बाय 3 आ गई। यहाँ पे मल्टीप्लाई आपके पास बचे 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है ना, तो हमने यहाँ पे इसको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिख लिया। अब बच्चे इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, फिर मल्टीप्लाई इसे हम लिख सकते हैं, फिर 3 का स्क्वायर बेसिस सेम है ना तो पावर्स आपस में प्लस हो गई, तो 3 का स्क्वायर और बाहर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 बाय 2 आ गई। अब बच्चे हम क्या करेंगे इन पावर्स को इनके साथ ऑपरेट करवा देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3 है बच्चे, तो आपके पास 2 बाय 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो 3 का स्क्वायर है
इसके साथ आपकी पावर 3/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्यूब बच्चे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू देखिए आपके पास क्या बचती है, यहाँ पे आपके पास बचे 3 का क्यूब बचेगा ऊपर, ठीक है, और डिवाइड की शक्ल में 4 की पावर में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। अब बच्चे 3 का क्यूब का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है। 3 के क्यूब का क्या मतलब है कि 3 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है, 3 टाइम्स। तो 3 3 9 9 3 आपके पास क्या होता है 27 होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया बच्चे आपके पास 27, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16 होता है। ये बच्चे मजीद डिवाइड नहीं होते, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 8 है, वैल्यू लिखिए 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एज इट इज नीचे यहाँ पे राइट कर लेते हैं। बच्चे जहाँ पे जिसके फैक्टर्स बनते हैं उसको हम फैक्टर्स की शक्ल में बना के लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर n बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा, इससे हमने कुछ नहीं कहना। 9 को बच्चे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, और बाहर आपके पास n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। नीचे आपके पास क्या है लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, इससे भी हमने बच्चे कुछ नहीं कहा, एज इट इज है। इस वाले 9 फैक्टर को हमने यहाँ पे लिखा, 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे ही हमने नीचे भी लिख लिया, और ये पावर के आगे n माइनस 1। अब ये जो पावर हमने लिखी है 3 की स्क्वायर यानी कि n को तोड़ के लिखा था, ये 2 इनके साथ अंदर क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी पावर। तो हमारे पास ये वैल्यू बच्चे क्या बन के आ जाएगी, ये 3 रेज़ टू पावर n बच्चे आपके पास एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास क्या आ जाएगी 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 1 2। नीचे वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 एज इट इज है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू n माइनस 1, ये 2 n माइनस 1 सेपरेट होगा तो 2n माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बच्चे ऊपर बेसिस सेम है, आप क्या करें पावर्स को आपस में ऐड करके लिख लें। तो यहाँ पे 3 और 3 बेस सेम है, मैंने क्या लिखा ऊपर, ये आपके पास n एज इट इज, ये आपके पास क्या है 2n प्लस का 2 आपके पास सिंपल ऐड होके आ गया। डिवाइड की शक्ल में बच्चे बेस सेम है, तो यहाँ पे भी 3 की पावर ऊपर आपके पास क्या है n माइनस 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2n माइनस 2 है, तो प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी 2n माइनस 2। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए आपके पास आंसर किस शक्ल में आता है। यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया 3 रेज़ टू पावर n प्लस 2n क्या होता है बच्चे आपके पास 3n होता है, प्लस का आपके पास 2 आ जाएगा, और बटे में देखेंगे आपके पास 3 रेज़ टू पावर में क्या आ रहा है n प्लस 2n आपके पास क्या हो गया यहाँ पे 3n हो गया, माइनस का बच्चे 1 और माइनस का 2 आपके पास क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे हम बच्चे इनको सिंप्लीफाई करें तो बेस सेम के साथ अब हम इन पावर्स को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2, ये आपके पास प्लस था ना, हमने मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में सेपरेट कर दिया। बटे में आपके पास बच्चे क्या आ रहा है 3 रेज़ टू पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस 3। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये वाला 3n इस 3n से क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर माइनस 3। अब बच्चे बेस सेम है, यहाँ पे भी ये नीचे पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस का 3 हो गया। अब इनको बच्चे आपस में प्लस करके देखें तो आपके पास आता है 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 हो गया। तो बच्चे 3 की पावर जो 5 है वो आपके पास क्या होता है 243 होता है, दैट इज योर आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास वैल्यू है 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n के। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया, तो बेसिस सेम करके हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3, और ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर, इसको बच्चे हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1, n प्लस 1 था ना, n हमने सेपरेट कर दिया 1 को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n के। 5 रेज़ टू पावर n एज इट इज रहा, 5 का क्यूब बच्चे आपके पास फिलहाल वैसे ही लिखा गया, माइनस आपके पास बच्चे 6 5 क्या होता है आपके पास 30 होता है, और मल्टीप्लाई आपके पास 5 रेज़ टू पावर n आ गया। बटे में आपके पास क्या है बच्चे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे 5 रेज़ टू पावर n इसमें भी कॉमन है, 5 रेज़ टू पावर n इसमें भी कॉमन है, तो हमने बच्चे दोनों से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे आपके पास बच्चे वैल्यू क्या बच गई 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस, यहाँ से जब 5 रेज़ टू पावर n कॉमन जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा 30 बच जाएगा। नीचे बच्चे आपके पास देखें कि 5 रेज़ टू पावर n इधर भी है इधर भी है, हमने यहाँ से भी 5 रेज़ टू पावर n को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 9 माइनस, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 4 बच गया। अब इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 5 रेज़ टू पावर n से 5 रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया 5 का क्यूब बच्चे आपके पास होता है 125
माइनस का ये बच्चे आपके पास 30 एज इट इज रहेगा। 9 माइनस 4 आपके पास बच्चे क्या होते हैं 5 होते हैं, तो ये आपके पास 125 माइनस को 30 करें तो आपके पास बच्चे 95 आते हैं, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 पे बच्चे ये डिवाइड होता है, 5 1 क्या होता है आपके पास 5 और 5 9 क्या होता है 45, तो दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया है। अगर बच्चे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।